अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका। आई प्रिज्यूम सब बिल्कुल ठीक ठाक है। और बस यहाँ पे 9 o'clock होने वाले हैं और हम निकल रहे हैं। आज लॉरी ने आना है सामान लोड करने, तो मैं अपने हस्बैंड के साथ वैसे ही जा रही हूँ अपनी ओल्ड अकोमोडेशन पे, क्योंकि मुझे अपने एक फ्रेंड से मिलना है। उसकी थर्सडे को फ़्लाइट है, तो मैं उसे भी सी ऑफ कर लूँ। और बाकी देखते हैं क्या क्या काम होता है, तो जल्दी से चलते हैं, लेट हो रहा है। अच्छा हुआ ये कि मैंने अपनी फ्रेंड को कांटेक्ट किया था जो थर्सडे को जा रही है, और वो आज अवेलेबल नहीं है। मतलब इस टाइम अवेलेबल नहीं है। अब देखते हैं मुलाकात होती है या नहीं, पर मैंने सोचा कि मैं एक बार चली जाऊँ वहाँ पर। एक और फ्रेंड भी है, उससे भी मिलना है, तो मिल सकी तो ठीक है, नहीं तो वापस आ जाऊँगी। लॉरी आने वाली है, बस कितने 10-20 मिनट्स रह गए, लग हम उसके आने से पहले पहुँच जाए। ज़ारा, ये क्या बनी हुई हो ज़ारा? अब्दुल्ला, आप क्या बने हुए? तो आज वेदर जो है ना बहुत ज़्यादा सनी है, और सनी होने के बावजूद भी एक बात बहुत अच्छी है कि हवा बहुत ठंडी ठंडी चल रही है। यूजुअली इस टाइम पे इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है कि ऐसा लगता है हम पिघल रहे हैं, लेकिन आज मैं जैसे ही अपने अपार्टमेंट से नीचे उतरी तो इतनी प्यारी हवा चल रही थी कि इतना ज़्यादा सन था, उसके बावजूद भी गर्मी नहीं लग रही थी और बहुत मज़े का मौसम लग रहा था। और जब हम शिफ्ट कर रहे थे तब हमें एहसास हो रहा था कि अगर हमें फ़र्नीचर मूव नहीं भी करना तो हमारे पास कितना सारा सामान है। और अब मैंने तौबा की है कि मैंने बिन शॉपिंग नहीं करनी। हम ऐसा करते हैं कि बस शॉपिंग करते जाते हैं, चीज़ें अच्छी लगती हैं और वो कोनों में डंप होती जाती हैं। और मेरे साथ इस बार क्या हुआ कि मैं पाकिस्तान से एक पूरा कार्टन अपनी फेवरेट क्रॉकरी का लेकर आई थी, और यहाँ पे आके मैं भूल गई कि मैं वो लेकर आई हूँ। और जब मैंने घर मूव किया तो मुझे वो कार्टन भी नज़र आया। तो जब हम चीज़ें ज़्यादा ख़रीदते हैं या बिन शॉपिंग करते हैं तो एक तो उससे ये होता है कि हमारे पास सामान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और दूसरा ये कि बजट भी आउट हो जाता है, और तीसरा ये कि चीज़ें मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, सॉल्ट ख़त्म था घर में, और साथ में क्या, हाँ, मेरा टूथब्रश जो काफ़ी पुराना हो गया था, तो मैंने सोचा कि दोनों चीज़ें मैं नई ले लूँ। तो फाइनली बस अच्छा लग रहा है पुरानी अकोमोडेशन पे भी आके। बहुत टाइम हमने यहाँ पे गुजारा है। ये यहाँ पे फैसिलिटी है कि हर चीज़ आपको इजीली अवेलेबल होती है। तो चलें, चलते हैं, अपनी चीज़ें पहले बाय कर लेते हैं ताकि बाद में फिर मुश्किल ना हो और भूल ना जाए। खैर, मेरे घर पे नमक ख़त्म हुआ हुआ था और मुझे टूथब्रश वगैरह कुछ चाहिए था। 2 दिन से मैंने ब्रश नहीं किया था क्योंकि मेरा ब्रश वहाँ पे रह गया था और सामान में कहीं पे मिसप्लेस हो गया था। मुझे लग रहा था कि यहाँ पर है, और यहाँ पर कोई शॉप भी नहीं थी, तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं देख लूँगी और जाऊँगी तो दूसरा लूँगी। तो यहाँ पे मैंने अपना टेम्परेचर चेक किया है, जो कि अल्लाह का शुक्र है ठीक है। और मोबाइल पे बना रही थी वीडियो, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे मैं आज मैनुअली रजिस्टर कर लेती हूँ। टूथब्रश ले लेते हैं अब चल के। तो मुझे वैसे तो सॉफ्ट वाला ब्रश लेना था, पर उसके साथ कोई कैप नहीं था, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा हार्ड वाला ले लेती हूँ, पर साथ में कैप हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। उसके अलावा 2 दिन से मेरे घर पे सॉल्ट ख़त्म था, तो मैंने कहा सॉल्ट भी ले लेते हैं। असल में यहाँ पे रह रहे कि हमारी आदतें थोड़ी सी इस वजह से ख़राब हो गई थी कि जिस टाइम भी जो चीज़ ख़त्म हो जाए वो उसी टाइम पे मिल जाती थी, तो हम इतनी टेंशन नहीं लेते थे। इस वक्त घर की ये सिचुएशन है, इतना सारा सामान फैला हुआ है। मेरी फ्रेंड की कॉल आई थी, उसने कुछ भेजा है ग्रैब से। मैं जाती हूँ, देखती हूँ क्या है। ये खड़ी है हमारी ग्रैब, देखते हैं कि क्या है। यस, यार ये मुझे केक लग रहा है, घर जाके देखते हैं क्या है। अब्दुल्ला, आपके लिए सरप्राइज है। अब्दुल्ला साहब बहुत ज़्यादा खुश हो गए सरप्राइज़ देखकर, पर इस वक्त आपने देखा है कि कोई जगह यहाँ पर है नहीं जहाँ पे केक काट सकें। मैट्रेसेस सिर्फ पड़े हुए हैं और बेडशीट्स तक भी नहीं हैं अब यहाँ पर, और हर चीज़ मूव हो चुकी है।
तो बस इस टाइम पे बस ये देख कर ही खुश हो जाएंगे और फिर घर जाते हैं और फिर इंशाल्लाह आपके साथ मिलकर केक काटते हैं। यार मैंने कहा मैं कुछ खाना वगैरह पैक करा लूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि हमें बहुत लेट हो जाएगा। जूस और खाना ले लूँ, एक्चुअली सामान उतार उतार के इतनी गर्मी में ना हमारी हालत टाइट। यहाँ पे देखें हमारे राइस पैक हो रहे हैं, अंदर हमारे लिए बिहुन गोरेंग वाइट फ्राई होंगे। मेरे ख्याल से इस रेस्टोरेंट का मेरा लास्ट विज़िट है। यहाँ पे मैंने ऑर्डर की है बिहुन गोरेंग और साथ में राइस बच्चों के लिए ऑर्डर किए हैं। और बिहुन गोरेंग मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे भी इसका टेस्ट पसंद है, लेकिन अल्लाह जाने क्या वजह है ये खा कर हमें ऐसी सेटिस्फेक्शन नहीं होती जैसे हमने पेट भर के खाना खाया है। शायद हम इसके यूज़ टू नहीं है या फिर ये बहुत लाइट खाना है, हमें अलग तरीके के खाने खाने की आदत है। खैर ये बहुत ही ज़्यादा इंस्टेंट फूड है और मैं घर पे भी इसे जल्दी से बना लेती हूँ और ये इनकी स्पेशलिटी है। और अगर आपको याद हो तो मैंने एक बार घर पे भी बना के ट्राई किया था क्योंकि हमें पसंद है। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि 2 मिनट में रेडी हो जाता है और बस इंस्टेंट भी और गर्मा गर्म सर्व भी कर देते हैं। तो यहाँ पे मेरा बेहुन गोरेंग रेडी हो गया है और साथ में मैंने राइस ऑर्डर किए हुए हैं, फ्लेवर्ड राइस, और साथ में मैंने ऑर्डर किया है आयर लीमाऊ। और यानी कि इसका मतलब होता है लीमू पानी। आयर का मतलब वाटर और लीमाऊ का मतलब लेमन। यहाँ से मैंने कलेक्ट कर ली अपनी बेहुन और चलते हैं आयर लीमाऊ कलेक्ट करने। ये है जी मेरे आयर लीमाऊ आइस, यानी कि आइस लेमनेड। और ये बहुत ही मज़े के और बहुत ही ज़्यादा रिफ़्रेशिंग होते हैं। अभी देखिएगा मैंने घर जाके इसका क्या हाल किया है और किस तरह बना के पिया है। वक्त बस भाग भाग के जाना है क्योंकि लॉरी रवाना हो चुकी है घर से सामान लेके और हमें भी लॉरी को फॉलो करना है। बस मैंने ये सामान इसलिए उठा लिया कि शिफ्टिंग के दौरान बच्चों को कभी भी बीच में भूख लग जाती है और फिर हमें समझ में नहीं आ रहा होता कि हम क्या उनको खाने के लिए दें। यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक का बहुत ही कम रिवाज है और यहाँ पे ज़्यादातर ये फ्रेश जूसेस ही चलते हैं, यानी आयर लीमाऊ, आयर टिम्बेकाई। और टिम्बेकाई का मतलब होता है वाटरमेलन जूस। और बस अब मैं जा रही हूँ गाड़ी में बैठने। सामान सारा हमने लोड कर लिया है और अब्दुल्ला सारा जो है ना सामान, ये है मेरे लीमाऊ आइस जो कि तकरीबन मैं ख़त्म कर चुकी हूँ। अब लीमाऊ ख़त्म हो गया, बस आइस ही आइस बची है ना। हर चीज़ प्लास्टिक्स के अंदर मिलती है इस तरह से, कोई टेंशन नहीं है। कोई ब्रांड्स वगैरह होते हैं तो वो कप्स में देते हैं, वरना नॉर्मल रोड साइड पे प्लास्टिक्स में हर बंदा चीज़ें लेकर जा रहा होता है, खाता हुआ पीता हुआ तो अब आ गए हैं हम अपनी बिल्डिंग पे और अब करना है हमें सारा सामान ऑफलोड। और ये अब तक नहीं पहुंची, बस हमारे पीछे पहुंचने ही वाली है। अच्छा जी, तो हम अब घर आ गए। बच्चों ने एज़ यूजुअल रोना डाल दिया था कि हमें भूख लगी है। इनको मैंने राइस दिए, मैं थोड़े से बिहुन खाती हूँ और फिर सारा सामान लिफ्ट से यहाँ पे लेकर आती हूँ और फिर देखती हूँ कि क्या काम है। तो घर पूरा बिखरा, यहाँ पे ये सिचुएशन चल रही है। ये इतने मज़े का लगता है ना, लेकिन हमारी जो एक रोटी सालन और चावल की जो क्रेविंग होती है ना, वो पूरी नहीं होती इससे। और ये लोग तो ब्रेकफास्ट में और लंच वगैरह में सब में यही खाते हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ मैंने आयर लेमाऊ का क्या हाल किया था। मेरे पास पड़ा हुआ था जामे शीरी और मैंने आयर लेमाऊ इसमें खोल के डाल दिए थे और साथ में ऐड कर दिया था जामे शीरी और ये बहुत ही मज़े का और बहुत ही रिफ़्रेशिंग ड्रिंक बना था। आज डिनर मैंने बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा बनाया था, बहुत मेहनत करके, जिसमें मैंने बनाए थे चिकन तंदूरी चंक्स और साथ में मेरे पास क्यूकम्बर है और साथ में मैंने दाल बनाई थी ममा की रेसिपी से और साथ में मेरे पास बॉयल्ड राइस है और साथ में मेरे पास बॉयल्ड पोटैटो वेजेस हैं। हुआ ये था यार कि इतना ज़्यादा थक गए थे काम कर कर के और दोपहर को भी मले फूड खाया था। 2-3 दिन से भी हम बस गुजारे ही कर रहे थे, कुछ खास खा नहीं रहे थे। और जब थकन हो जाती है तो दिल करता है बंदा कुछ अच्छा सा खाए। तो आपने कभी खाया है चिकन और फ्राइज़ और राइस और दाल मिक्स करके? ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, कभी आपने ट्राई करना है। फ्राइड चिकन और फ्राइज़ और साथ में दाल और राइस और साथ में अगर सैलेड भी हो तो ये और ज़्यादा टेस्टी लगता है। हस्बैंड ने मुझे कहा कि आप खाना बाहर से ऑर्डर कर लें और बाहर हम अब बिल्कुल उकता चुके हैं, तंग हो चुके हैं ये अरबिक रेस्टोरेंट्स के खाने खा खा के। यार बहुत फीके होते हैं, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। और अब्दुल्ला का केक हमने सोचा कि खाने के बाद काटते हैं।
और इस टाइम पे मेरी जिन फ्रेंड्स ने मुझे ये केक भेजा था सरप्राइज़ में, उनको मैंने चलो वीडियो कॉल केक मिलाई काटे। थी और हम सब ने मिलकर केक काटा था और बहुत ही अच्छा लगा था। ज़ारा हैप्पी बर्थडे कह रहे हैं आपको भी। दोनों की एक ही साथ थी। केक हाँ। निकलती तब अब इसमें अब्दुल्ला साहब ने केक काट लिया है और अब वो शेयर कर रहे हैं अपनी मम्मा की फ्रेंड्स के साथ जिन्होंने उनके लिए केक भेजा था। यार ये एक बहुत ही मज़े की सेलिब्रेशन थी, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया और थैंक यू सो मच सबा और अमारा केक के लिए। ये ऑनलाइन बर्थडे सेलिब्रेशन जो है ना फर्स्ट टाइम हुई है और घर का तो हाल ही ख़राब है। आप लोग प्लीज़ घर को ना देखें, हर तरफ चीज़ें बिखरी पड़ी हैं। व्लॉग को मैं एंड करती हूँ इस उम्मीद के साथ कि अगर आपको व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए याद से, ताकि मेरी कोई वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। और मैं फिर आऊँगी किसी और दिन की स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।